हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? मेरे स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इस समय अवकलनीयता को कंटिन्यू रख रखे। आज से नहीं, काफी दिनों से अपन इसको रख रहे हैं कंटिन्यू। आज ये लास्ट सेशन होगा अवकलनीयता पर, है ना। आज बिल्कुल लास्ट सेशन, अपन इस चैप्टर को बिल्कुल आज क्लोज कर देंगे। हर तरीके, हर कंसेप्ट, हर एक्सरसाइज, सब कुछ परोसा जा चुका है ऑलरेडी। आपको अगर इस चैप्टर में मास्टरी लेनी है, क्या लेनी है, अगर मास्टरी लेनी है तो आप जितने भी सेशन अप्रोक्सीमेटली, है ना, 20 to 25 सेशन अपन ने क्या कर लिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। अगर उनको आप देख लेते हो तो मास्टरी आप इस जो है चैप्टर पर कर ले जाओगे ना। आप किसी को भी खुद पढ़ा सकते हो आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो लोग पढ़ाते हैं आप उनसे बेहतर कहीं ना कहीं आप प्रदर्शन कर सकते हो, परफॉर्मेंस दे सकते हो, गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो, है ना। आपको लगेगा हाँ अपन सही ट्रैक पे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आप दे सकते हो अगर जेन्युइन में आपने चीजों को अच्छे से समझा है, अच्छे से एनालाइज करा है, अच्छे से अपन जो है चीजों को समझ करके चीजें आपने करी है, तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल सब कुछ बता ले जाओगे। ये लास्ट सेशन मैंने आपको बता दिया कि अवकलनीयता का आज लास्ट सेशन होगा। अपन फिर अगले चैप्टर की तरफ जंप कर जाएंगे, है ना। फिर आगे अपन जो है नेक्स्ट डे से अपन अगले चैप्टर पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। और अगले चैप्टर पे जंप करने के बाद फिर ये जो बुक नंबर 1 है इसको अपन ने कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। बुक नंबर 1 कंप्लीट, फिर अपन सेकंड बुक की तरफ क्या करेंगे, जो है चढ़ाई करना चालू करेंगे। और फिर सेकंड बुक को बड़ी डीपली जबरदस्त, है ना, वहां पर तो आपको बिल्कुल फील न दिला दिया तब अपना इंटीग्रेशन वगैरह इतनी जबरदस्त तरीके से अपन उसको लेंगे, है ना। प्रायिकता, सदिश बीजगणित, है ना, इतने जबरदस्त तरीके से आपको फील आएगा तो बताना, ठीक है ना। आपके दिमाग में घुस देंगे, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में, आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है ना, ये गारंटी है। आपको फील नहीं आएगा तब बताना, है ना। गजब तरीके से आपको इंटीग्रेशन वगैरह तो बहुत गजब तरीके से जो बुक नंबर 1 है ना, वो चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा माना जाता है कि हाँ, क्योंकि वहां पर लैंग्वेज आपको समझनी पड़ती है। चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 की अगर लैंग्वेज पकड़ लेते हो तो चैप्टर नंबर 1 भी कोई ज्यादा टफ नहीं है। नहीं, लेकिन कई बार लोग समझते हैं कि हाँ बड़ा टफ है, कैसे बनाएंगे, सतुल्य क्या है, सममित क्या है, संक्रामक क्या है ना, और किस तरीके से और इनवर्स कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा गो फोग या तमाम चीजें अब तो वैसे हट गया गो फोग, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 1 का है थोड़ा सा, मतलब वो थोड़ा सा उबाऊ है, उसमें इतना हिंदी रहता है क्योंकि हिंदी लिखना वहां पर ज्यादा मैथमेटिक्स सही नहीं है, वहां पर अंक आपको दिखेंगे नहीं ज्यादा, ठीक है। वहां पर तो आपको लिखना है तो वो आप कभी लिख सकते हो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त होगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त होगी तभी आप वहां पर चीजों को लिख सकते हो, अदरवाइज क्या लिखोगे आप। सोचो, कुछ लिख सकते हो चैप्टर नंबर में इसीलिए थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर आपकी समझ दिखाती है कि आप कितना सोचते हो, कितना समझते हो आप, ठीक है। तो आज अपन सेकंड सेशन है लैंग्राज प्रमेय पे। लैंग्राज प्रमेय को आज अपन कंप्लीट करेंगे कुछ क्वेश्चन के थ्रू। कुछ अपन ने कंसेप्ट जो है पढ़ लिया है कि अपन लैंग्राज प्रमेय कब जो है वैध मानी जाती है, तो कब वैध होती है, किसी फलन पर अपन लैंग्राज की प्रमेय लगाते हैं और वो फलन लैंग्राज की प्रमेय, है ना, लगाते हैं तो क्या शर्तें, तो कुछ हमने बताया कि 2 शर्तें आपके पास होनी चाहिए। एक शर्त, दोनों शर्तें फुलफिल होनी चाहिए। एक शर्त थी कि फलन जो है वो क्या बोलते हैं इसको, जो आपके पास समृद्ध अंतराल है ना, समृद्ध अंतराल ए कॉमा बी में क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। और विपरीत अंतराल ए कॉमा बी में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, है ना। तो हमने आपको बताया हुआ है कि जो विपरीत अंतराल ए कॉमा बी में कम से कम एक जो है वास्तविक संख्या सी अवश्य जो है विद्यमान होगी, जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये आपने थ्योरी के रूप में पढ़ा हुआ है। अब इस चीज को अपन क्वेश्चन के थ्रू पढ़ रहे हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन करेंगे और सब कुछ आपको बिल्कुल साफ साफ नीट एंड क्लीन दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो लेते हैं सेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं, है ना। आज माइक हो सकता है कि डिस्चार्ज बीच में हो जाए, मैं चेक करता रहूंगा, है ना। नहीं तो कहीं डिस्चार्ज हो जाए फिर पता चल नहीं पाता कि अपन बोल क्या रहे हैं, है ना, और फिर यूं ही चलता रहता है। लेकिन अगर बीच में कहीं डिस्चार्ज हो जाता है, मेरे को पता है क्योंकि अपन फ्लो में रहते हैं, तो फ्लो में कई बार होता है कि अपन जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं, फिर करते रहते हैं और ये हो जाता है ऐसा, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं और अपन चीजों को देखते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स माइनस को 2,3 के लिए
एवं वैधता की जांच कीजिए। आराम से आप इसको देखिए ध्यान से, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप देखें, है ना। क्या करते हैं, है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं फिर कहता हूँ, अपन सोल्व करने में कहीं कोई मिस्टेक अगर हो जाती है तो उसको आप जरूर बताएं कि यहाँ पर आपने गलती कर दी है, ठीक है। लेकिन अपन कोशिश करते हैं कि बात बिल्कुल स्पष्ट रहे, है ना, कोई चीज कुछ गलती बिल्कुल होने ना पावे, है ना, पूरी कोशिश अपन करते हैं। लेकिन फिर भी लेकिन मेथड को अपन समझा ही देते हैं ना कि अपन तरीका क्या है, मेथड क्या है, तो अपन तो मेथड की तरफ रहे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन कहीं बीच में कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए उसको, ठीक है ना, अपने तरीके से, है ना, बहरहाल। लेकिन मेथड तो बिल्कुल यही रहेगा ना, प्रोसेस तो यही रहेगा, आप ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल, है ना, अपनी प्रोसेस समझ रही। देखो तो क्या करेंगे, वन, देखिए यहाँ फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय, अतः फलन अंतराल में क्या है, संतत हो। बात नंबर 1 कंप्लीट। दूसरी, फलन एफ के लिए, है ना, क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये 2x, है ना, 2x माइनस 3, है ना, ये क्या है, परमिट, कब, जब, है ना, लिखने के तरीके हैं अपने पास, ठीक है। ठीक है, माइनस का 2 कॉमा ये, ठीक है। जब ये इस अंतराल में ये जो एफ डेस एक्स है वो परमिट है, आप रख के चेक कर लो, -2 3 के बीच में आप मान इसमें रखो, ठीक है ना, वो आपको परमिट ही क्या करेगा, दिखाएगा। अरे कोई संख्या आएगी, माइनस में आए, ऋण में आए, जीरो आए, प्लस आए, कुछ भी आए, तो परमिट संख्या ही आएगी, है ना। अंतराल में फलन अवकलनीय, इसमें क्या है, अवकलनीय, राइट। कंफर्म, दो बातें कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। तो फिर अगर दोनों बातें कंफर्म है तो फिर आप यहाँ पर शर्तें जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो हमने क्या हुआ है, अगर शर्तें कंप्लीट हो जाए तो एक बिंदु, है ना, सी जरूर से जरूर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके लिए एफ सी इज इक्वल टू, है ना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए होता है, ये आपको पता है। तो देखो यहाँ पर एफ ऑफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लेमराज प्रमेय की सभी शर्तें पूरी हुई अतः, है ना, पूरी हुई। तो अब यहाँ पर पता करते हैं, अतः ये लेते हैं, अतः एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय, है ना, बी माइनस ए होता है, ठीक है। चलो एफ ऑफ ए पता कर लो, है ना, एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ माइनस का 2 पता करो पहले, है ना। चलो रखें -2, ध्यान से देखना, प्लस का 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, राइट। एफ ऑफ माइनस के इज इक्वल टू 6 4 10 10 2 12, तो कंफर्म। अब ये लिखें एफ ऑफ एफ ऑफ 3 बराबर कितना हो जाएगा,
3 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 3 ये प्लस का 2 एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 ये 9 और ये प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये और ये कट गया, बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है राइट। चलो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लो एफ डैश सी हो जाएगा 2c माइनस 3 राइट। यहाँ से देखना 2c माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ बी कितना है, बी है वहां पर 3 तो डी 3 मतलब 2 है, 2 माइनस का 12 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा बी माइनस बी कितना है 3 बी माइनस ए और ये आपके पास ए कितना है माइनस कर दो, थोड़ा सा ध्यान देना, आराम से लिखना, जल्दबाजी नहीं करना बिल्कुल से, ठीक है ना। बी माइनस ए तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ बी आपके पास कितना है 2 है और एफ ऑफ ए कितना है वो 12 है राइट। तो ये अपन 2c माइनस 3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो गया है ना, माइनस का 10 बटे ये कितना हो गया 5 हो गया, 5 2 जा 5 5 2 जा ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा है ना। 2c माइनस 3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो ये 2c इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3 हो गया है ना। चलो ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या आया 2c माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 है ना, ये माइनस का 2 5 1 जा 5 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो राइट, फिर एक उधर भेजा है ना माइनस 2 प्लस कितना हो गया 3 हो गया, सी इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी इज इक्वल टू 1/2 मतलब आधा, और आधा का मतलब ना ये आपको दिख जाएगा ना माइनस का 2 3 में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए कोई कंफ्यूजन हो बताइए है ना, बिल्कुल आराम से स्मूथली अपन ने इसको सॉल्व करा हुआ है, ठीक है। हर पहलू को अपन ने बिल्कुल डिस्कस करा है, कोई पहलू ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ पर रखा हो, ठीक है। और लाइट बिल्कुल अभी तो प्रॉपर वे में आपको बिल्कुल देखेंगे, आज बड़ी क्लैरिटी है ना, धूप बड़ी जबरदस्त है, जब धूप बड़ी जबरदस्त होती है ना, सनलाइट जबरदस्त होती है तो फिर ये क्वालिटी और बढ़ जाती है, ठीक है ना, समझे आप, ठीक है ना, क्वालिटी क्या हो जाती है बढ़ जाएगी जबरदस्त, ठीक है। लेकिन बोर्ड बिल्कुल क्लीन आपको बिल्कुल दिखेगा, ठीक है ना। अंधेरा रहता है बाहर, बाहर जब अंधेरा रहता है तो अपन जहाँ है वहां भी अंधेरा रहता है, फिर आपको अंधेरा ही दिखता है, फिर आपको समझना पड़ता है कि हाँ चलो क्या करें अपन जगह, फिर वहाँ क्या होती है मजबूरी है, ठीक है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी से, ठीक है। चलो तो देख ले सबसे तेज सबसे सटीक, ठीक है ना, देखते रहे आज तक, देखते रहे आज तक, ठीक है ना, जुड़े रहे और देखते रहे सबसे तेज। डाले चलते हैं, ये था पहला क्वेश्चन। अगला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, हाँ ये कहाँ है, के लिए लैग्रांज मध्यमान प्रमेय की परिकल्पना एवं वैधता की जांच कीजिए। वैधता की क्या करनी है जांच, यहाँ पर अपन को करनी है ना। क्या करें सिंपल आराम से देखें है ना, जो काम करते चले वही काम करने, कोई नया काम आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल आराम से देखें।
क्या करेंगे, यहाँ फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का टू एक्स स्क्वायर है ना, बीजगणितीय फलन ये है ना। अतः फलन अंतराल है ना, इसको बोलते हैं अपन क्या, बंद अंतराल क्या, ये क्या है, संतत है। चलो दूसरी चीज, फलन f के लिए f इज x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का टू दूजा 4x है ना, टू दूजा 4x 3x स्क्वायर और ये आपके पास कितना हो जाएगा 4x बराबर परिमित, बराबर क्या परिमित, कब, जब x बिलोंग्स टू, चलो आप रखो इसके बीच में से 2 और 5 के बीच में से कोई भी मान यहाँ पर रखो, आपको परिमित क्या होगा प्राप्त होगा, और परिमित प्राप्त होगा तो अतः क्या बोलेंगे, अतः फलन क्या है, अंतराल कौन सा अंतराल 2,5 में अवकलनीय, ये इसमें क्या हो जाएगा अवकलनीय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लैग्रांज की प्रमेय जो है ये सभी शर्तें संतुष्ट होती हैं। तो आपको यहाँ पर क्या है, एफ बेस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए। अब करें, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ऑफ हम वो क्या लिखा है 2, इसको बता देते हैं एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखें 2 का पावर में 3 और ये 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा माइनस का ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ये और ये कट जाएगा ना, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 हो गया है ना, कितना हो गया, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर है ना, राइट। एक्स कितना है, एक्स है हमारे पास यहाँ पर, एफ ऑफ 2 पता कर लेते हैं ना, तो एफ ऑफ 2 रखा 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8 हो जाएगा है ना, और यहाँ पर बी का स्क्वायर दूनी 4 4 दूनी 8। चलो एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा, ध्यान देना 5 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर एफ ऑफ बराबर 5 से 25 25 पंचे 125 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 5 से 25 25 दून 50 हो जाएगा, 5 से 25 25 दून 50। एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, बोलो 5 7 5 12 75 हो गया। क्या कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आराम से ध्यान से। अब देखो क्या करते हैं, एफ डैश सी कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो एफ डैश सी हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 4c है ना, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, बी कितना है 25, ए कितना है, ए है हमारे पास 0 है ना, बटे नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हमारे पास बी माइनस ए, बी कितना है 5 माइनस का 2 हो गया। बताओ क्लियर है, 3 स्क्वायर है ना, 3c स्क्वायर माइनस का 4c इज इक्वल टू 75 बटे
ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये आपके पास 3 पंजे 15 25 23 75 हो जाएगा ना। 3c स्क्वायर माइनस का 4c इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, 3c स्क्वायर माइनस का 4c माइनस का 25 इज इक्वल टू 0 है ना। चलो क्या गुणनखंड यहाँ पर कुछ बन सकते हैं इसके, है ना, सोचे है ना। 25 में कितना हो जाएगा 75 है ना, 15 पचे 75 15 पचे 75 है ना। कोई तरीका है ये गुणा कर दो तो 25 नहीं 75 हो जाएगा ना, और घटा दो तो 4 आ जाए। कोई सा तरीका आपके पास सोच सकते हो। 15 पचे 75 नहीं है ना, 10 बचेगा। ठीक है, और कोई सोच सकते हैं, और कोई सोच सकते हो। चलो ठीक, अपन क्या करते हैं, सीरीज नहीं सोच पा रहे तो सीधे सीधे सीरीद्राचार पे पूछ जाती है। ठीक है ना, चलो नोट करें, फिर आप सीरीद्राचार पे पूछते फानते हैं उसी से हिसाब किताब। जो अपन गुना समझ में है तो सीरीद्राचार जिंदाबाद। ठीक है ना, वहीं पर जिंदाबाद करके अपन चले जाएंगे और अपन जवाब वहीं से ले आएंगे, है ना। नोट करें, देखो सीरीद्राचार के पास चलते हैं। सीरीधाराचार बहुत आज से नहीं बहुत दिनों से वो अपन के लिए काम करते चले आ रहे हैं। कौन? सीरीधाराचार ना। क्या होता है सीरीधाराचार में, अपन क्या लिखते हैं, लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस का बी। बी क्या है, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो माइनस का क्या है, माइनस का 4 का स्क्वायर है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 ए कितना है, ए है 3 और सी कितना है, माइनस का 25 राइट। बटे यहाँ पर 2a और ए कितना है, ए है हमारे पास 3। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे ये 16 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये आपके पास माइनस है ना, 4 3 12 12 गुणे 25। चलो ठीक, बटे यहाँ पर 3 दूनी 6। ठीक, 4 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 12 पंजे 60 है ना, और 12 दूनी 24 24 6 24 6 30 हो जाएगा। ठीक है, 25 3 75 75 से 75 दूनी 150 और 150 दूनी कितना हो जाएगा 300। चलो ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 6 हो गया। एक्स बराबर 4 प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 316 हो जाएगा, है ना, बटा ये 6 आ गया। चलो इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें, देखें क्या दिखाता है। 316 एक्स बराबर, ध्यान देंगे थोड़ा सा, 316 यहाँ बोल लेते हैं, सब कुछ करना ही पड़ेगा ना। 2 जा 2 है ना, 2 5 जा 10 2 8 जा 16 है ना, और हिंदी में पढ़ लिया है ना। 2 एक अन्नम 2 है ना, और 2 एक अन्नम 2 या पाएगा 5 6 10 2 16 है ना। चलो फिर 2 से 14 2 थे 16 है ना, 14 2 थे 16 होंगे। ठीक है, चलो 2 7 14 2 9 18 राइट, 2 9 18 करेंगे। ठीक है, 2 7 14 या 2 9 18 राइट है ना। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्या ध्यान देंगे, है ना, ध्यान अपन यहाँ पर क्या दे देंगे, बाकी और कुछ हो सकता है क्लियर है। 4 89 चौको 4 9 36 और 4 थे 28 28 3 कितना हो जाएगा 32 है ना। ठीक, चलो यहाँ क्या करते हैं 4 प्लस माइनस 2 को बाहर कर लेंगे ना, क्योंकि 2 बार अंदर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा 79 बचा, बटे कितना है नीचे जी यहाँ पर आपके पास 6 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 अगर हम बाहर कर लें है ना, 2 अगर बाहर करें तो यहाँ क्या बचेगा 2 2 प्लस माइनस अंडर रूट 79 है ना, बटे यहाँ पर कितना हो गया ये आपके पास 6 हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान देंगे, टू इंटू टू, टू थ्री है 6 हो जाएगा ना, एक्स बराबर ये कितना हो गया 2 प्लस माइनस है ना 79 बटा 3। चलो अब यहाँ पर अपन कौन सा मान रख करके इसको चेक करते हैं। अपन किसके किसके बीच में देखना है, अपन को चेक करना है किसके किसके बीच में मान, सवाल में क्या दिया है, अपन को चेक करना है कि जो है 2 और 5 के बीच में, किसके बीच में मान किसके बीच में आना चाहिए, 2 और 5 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, देखो 2 और 5 के बीच में कैसे आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, जैसे ये है आप मान लो 79 है, इसको आप जैसे 7×7 = 49, 8×8 = 64, 9×9 = 81। चलो ये इसको आप क्या मान लो 7×7 = 49, 8×8 = 64, 8×9 = 81। तो इसको आप चलो एक तरीके से 9 मान लो, 9 9 है ना, 9 9 = 81। तो इसको आप 9 समझ लो, 79 दो काम है ना, लेकिन 9 आप समझ लो। ठीक है ना, तो 2 प्लस क्या लिखेंगे 9 है ना, और बटे कितना है 3 है, 9 2 11, 11/3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 दिया कितना 9, तो 3 प्लस करके कुछ आएगा जो कि बीच में लाई कर जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर देखो ध्यान से देखो 2 माइनस, अगर इसको हमने 9 लिया, ये देखो माइनस वाला कर ले लिया, बटे क्या लिखा 3, तो ये क्या आ जाएगा ऋण में माइनस का 7/3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 7/3, अरे माइनस में तो पूछा ही नहीं ना किसके बीच में आपको लाना है, वो आपको ध्यान देना, वो आप ले नहीं सकते। ठीक है, चलो तो अब मेरे बातें आप पकड़ लिए होंगे, यहाँ पर जो आंसर आपके पास निकल के आता है वो क्या आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा यक्स बराबर आपको क्या लेना होगा, x बराबर आपको 2 प्लस 79 बटे आपके पास क्या हो जाएगा 3, और ये किसके बीच में आ जाएगा, ये 2 और 5 के बीच में आ जाएगा। ठीक है ना, और वो वाला जो लोगे वो इसके बीच में आएगा नहीं, इसलिए फिर वो सी का वो मान नहीं होगा। ठीक है ना, सी का यही मान आपके पास फाइनल आंसर बताइए। ठीक है, बस बात आप समझ लो। ठीक है ना, मैं फिर कहता हूँ कोई अगर मिस्टेक थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप मेरे नॉलेज में उसको जरूर लेकर कहाँ पर आपने मिस्टेक कर दी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ क्या अपन, लेकिन मेथड तो मैं समझा ही दे रहा हूँ ना, अगर कहीं मेरे से मिस्टेक हो भी गई है तो मेथड तो आप समझ ही लियो, तो मेथड क्या है, कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, ये तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, ऐसी आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है, ऐसे आपसे उम्मीद करी जाती है। ठीक है, अच्छा ये था आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं, अभी लाइट बिल्कुल क्या है प्रॉपर है, बिल्कुल बोर्ड क्लीन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते फिर सेशन को अपन वाइंड अप करेंगे ना। मैं फिर कहता हूँ अगर आप यहाँ तक नहीं भी आ पाते हो, ठीक है ना, आना तो पड़ेगा फिर, है ना, फिर कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि प्लस माइनस लगा, फिर 4 लगाओ तो प्लस माइनस होगा, फिर डिसाइड कैसे होगा कि कौन है इसी का मान कौन सा होगा। ठीक है ना, करना पड़ेगा। ठीक है ना, बस थोड़ी सी ये नॉलेज आपको सीधा 10th क्लास से ही बताया जाता है, तो आपको रटा होगा बिल्कुल किसी सीधा 4 होता क्या है। नेक्स्ट है आपके पास f of x इज इक्वल टू x x माइनस 1 x माइनस 2, है ना, और क्या कहा है x बिलोंग्स टू 0 0 और 1/2, है ना, के लिए लंगराज मध्यमान की परिमित की परिकल्पना एवं वैधता की जांच कीजिए। चलो जांच करें अपन इसकी, है ना, ये x x माइनस 1 x माइनस 2 है ना, 0 और 1/2 में अपन को इसको क्या करना है, चेक करना है, जांच करना है। ठीक है, बताओ क्या करेंगे यहाँ पर, है ना।
बताइए अपन क्या करें इसमें। काम तो बिल्कुल सेम ही है ना। सेम ही का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, पहले आप इसको सॉल्व कर लेते हो सर। एफ ऑफ एक्स आपको दिया है एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू है ना। एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो गया एक्स, गुणा करवा दे, एक्स माइनस टू हो गया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स है ना। इसको अपन ये फॉर्मेट हो जाएगा इस तरीके से अपन, ठीक है, चेक कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और ये कितना एक्स माइनस टू है, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा है ना, और माइनस का टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब है ना, और माइनस का टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और ये प्लस कितना है टू एक्स, राइट। चलो नंबर वन, अब देखिए यहाँ फलन एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है ना, एक्स बीजगणितीय फलन है। कौन, देखो बीजगणितीय फलन तो है, बीजगणितीय का फलन अंतराल, अंतराल कौन सा अंतराल है, जीरो है ना, बंद अंतराल है ना, जीरो कॉमा वन बाई टू, ये क्या है संतत है। दूसरी चीज फलन एफ के लिए, फलन एफ के लिए, फलन एफ के लिए क्या करेंगे, फलन एफ के लिए है ना, एफ ऑफ एफ बेस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर है ना, माइनस का ये कितना हो जाएगा सिक्स एक्स और प्लस का टू, देख लो है ना, ये थ्री एक्स स्क्वायर है ना, तीन दूनी छः माइनस का सिक्स एक्स और ये प्लस का कितना हो जाएगा टू, ठीक है। ये परिमित है, क्या है परिमित है, परिमित कब, जब x बिलोंग्स टू जीरो कॉमा वन बाई टू है ना। अतः क्या लिखिए, अतः आपके पास लिखें फलन अंतराल, कौन सा अंतराल, अंतराल है आपके पास जीरो ये होकर ये, ठीक है ना। यहाँ पर भी शर्तें बिल्कुल जो है लेंगराज के प्रमेय की जो होनी चाहिए वो फुलफिल हो रही है। तो आप लेंगराज के प्रमेय से अब एफ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए अपन क्या कर देते हैं उसको लगा देते हैं, ठीक है। नोट करें फिर अपन आगे बढ़ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है ना। समझा दिया, चलो थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या करेंगे, जीरो वन लेते हैं ना, क्या करेंगे है ना। यहाँ लेंगराज प्रमेय की
है ना। तो माइक बिल्कुल क्या हो गया है, ऑफ हो गया है, डिस्चार्ज हो गया, अपन ने कन्वे कर ही दिया है, जो भी बातें थी वो सारी बातें अपन ने समझा दी, ठीक है ना। तो मैंने कहा हुआ है कि यहाँ पर एक्स अपन ने पिछले वाले में ले लिया, लेकिन वेरिएबल के हिसाब से आपको लेना है ना। अगर वेरिएबल एक्स है तो वेरिएबल एक्स ले ले, वेरिएबल अगर वाई है तो यहाँ पर वाई ले ले, अगर जेड है तो जेड ले ले, कोई भी वेरिएबल आपके पास दे रखे। थैंक थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।